आज हम क्लास 12th की हिंदी बुक अंतरा भाग सेकंड का चैप्टर फर्स्ट सूरदास की झोंपड़ी इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। सूरदास की झोंपड़ी है, ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक कहानी है। प्रेमचंद जी का लिखा हुआ एक उपन्यास है रंगभूमि, ये उसी में से एक पाठ लिया गया और कहानी के रूप में यहाँ दिखाया गया। यहाँ पर इसका मूल पात्र वो सूरदास होता है। सूरदास यहाँ आप जो अपने कवि सूरदास से उससे अर्थ मत लगा लेना। सूरदास है वो अंधा है, यानी अंधे कोई सूरदास कहते हैं, वो इसका मुख्य पात्र है। तो इसमें क्या है, सूरदास एक मेहनती है और उस गांव में जगदर और भैरव नाम के दो अमीर लोग रहते हैं। तो इसके अच्छे व्यवहार से, सूरदास के अच्छे व्यवहार के कारण वो इससे जलते रहते हैं। एक बार भैरव अपनी पत्नी को मारता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए सूरदास के पास आ जाती है। तो सूरदास कहता है भी कोई औरत है तो उसकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। वो उसको अपनी झोंपड़ी में रख लेता है और इससे भैरव है उसका दुश्मन बन जाता है और सूरदास की झोंपड़ी को वो जला करके राख कर देता है। तो सूरदास की जो अभिलाषाएं थी, यानी अपने पितरों का पिंडदान करना, अपने बेटे की शादी करना और गांव में एक कुआं बनाना, ऐसी उसकी अभिलाषाएं थी। इसके लिए उन्होंने भीख में मांग करके कुछ 500 रुपए अपनी झोंपड़ी में इकट्ठे कर रखे थे। तो भैरव ने जब झोंपड़ी जलाई तो उस सूरदास के जो रुपये भी है उसमें शायद जल गए, लेकिन उन रुपयों को भैरव है वो चुरा के ले जाता है और फिर झोंपड़ी को जलाता है। इस तरह की कहानी इसमें है। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। क्वेश्चन फर्स्ट, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायकराम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। जब सूरदास की झोंपड़ी जल जाती है तो जगदर कहता है कि शायद आज सूरदास ने चूल्हा ठंडा नहीं किया होगा, यानी चूल्हे की आग को बुझाया नहीं होगा और जिसकी वजह से इनकी झोंपड़ी जल गई। तब नायकराम कहता है कि अगर चूल्हा ठंडा कर दिया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता, यानी ये आग है ये चूल्हे से नहीं लगी बल्कि किसी ईर्ष्यावश सूरदास की झोंपड़ी को जलाया गया है। जगदर ने सूरदास से पूछा कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था क्या? इसके उत्तर में नायकराम ने कहा, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इस कथन में निहित भाव है कि आग चूल्हे से नहीं लगी अपितु किसी दुश्मनी रखने वाले ने बदला लेने के लिए आगे लगाई है। यानी सूरदास की झोंपड़ी जो जली थी वो चूल्हे की आग से नहीं, अपितु जो लोग सूरदास से ईर्ष्या रखते थे उन्होंने ये झोंपड़ी जलाई थी। अगला क्वेश्चन, भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई? भैरव भी इसमें एक अमीर व्यक्ति है, वो सूरदास से बहुत जलता है क्योंकि एक दिन भैरव की पत्नी सूरदास के पास शरण मांगने के लिए आई थी तो सूरदास ने इसको शरण दे दी थी। इससे गुस्सा होकर भैरव उसे बदला लेना चाहता था और बदला लेने के लिए सूरदास की झोंपड़ी को जलाता है। भैरव की पत्नी सुभागी अपने पति की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप गई। भैरव उसे भी मारने आया पर सूरदास के हस्तक्षेप के कारण मार नहीं पाया। सुभागी और सूरदास के चरित्र पर मोहल्ले वालों ने बातें बनाई, जिसका बदला लेने के लिए भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाई, यानी बदले की भावना के कारण भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी है वो जलाई। अगला क्वेश्चन, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। यानी जो झोंपड़ी जल गई थी और जलने के बाद जो राख थी वो केवल फूस की राख नहीं, उसमें सूरदास की 3 अभिलाषाएं थी कि अगर मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं मेरे पूर्वजों का पिंडदान करूंगा और मेरे बेटे मिठुआ की अच्छे ढंग से शादी करूंगा और गांव वालों के लिए कुआं भी बनवाऊंगा। तो जब उसकी झोंपड़ी जल गई तो वो कहता है कि ये फूस की राख नहीं, ये उसकी अभिलाषाओं की राख है। यानी अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। तो उस सूरदास की जो इच्छाएं थी वो इस झोंपड़ी में जल करके राख हो गई। सूरदास एक अंधा भिखारी था, उसकी संपत्ति में एक झोंपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी, उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोंपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी,
लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। उसमें 500 रुपए थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था तथा अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि ये फूस की राख नहीं है, बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढ रहा था। जब सूरदास की झोंपड़ी को जला दिया गया तो उसमें उसने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके 500 रुपये जमा किए थे, वो भी जल गए। तो उसकी जो अभिलाषाएं थी, गांव वालों के लिए कुआं बनाना, बेटे की शादी करना, पितरों का पिंडदान करना, वो अब पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो संपत्ति थी वो तो सारी जल चुकी। तो अब कहाँ से तो पैसे इकट्ठा करेगा और कैसे अपनी इच्छाओं को पूरी करेगा। तो वो कहता है कि भी मेरी झोंपड़ी जल गई, ये तो चलो मैं दोबारा बना सकता हूँ, लेकिन मेरी अभिलाषाएं हैं ये जल करके राख होगी, इनको मैं दोबारा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इतने पैसे मैं अब कैसे इकट्ठे करूंगा और कैसे मेरी अभिलाषाओं को पूरा करूंगा। तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत पछतावा होता है, और जो गर्म राख थी उसमें अपनी अभिलाषाओं को यानी ऐसे ढूंढ रहा था कि कहीं मेरे रुपयों वाली पोटली वो इसमें मिल जाए। अगला क्वेश्चन, जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? जगदर जो गांव का एक अमीर आदमी था, उसको सूरदास से ईर्ष्या क्यों हुई? जगदर के मन में भैरव द्वारा सूरदास के हत्याए रुपयों में से आधे रुपये पाने की इच्छा बलवती हुई। वह नहीं चाहता था कि भैरव अकेले ही उन रुपयों से मोह जुड़ावे। इसी ईर्ष्या भाव के चलते उसने सूरदास और भैरव की पत्नी को भी रुपयों का सच बता दिया, जिससे भैरव से वे रुपये वापस ले लिए जाएं। यानी जब भैरव है वो सूरदास की झोंपड़ी जलाने जाता है तो उसमें जो 500 रुपये सूरदास ने इकट्ठे कर रखे थे और पोटली बांध रखी थी वो ले आता है। और जगदर को इस बात का पता चल जाता है कि भैरव उन 500 रुपयों को ले आया, तो वो भैरव को कहता है कि मुझे आधे पैसे दे, वरना मैं ये बात सूरदास को बताऊंगा कि आपने उसकी झोंपड़ी जलाई। तो भैरव कहता है हाँ, आप भले सूरदास को कह दो, लेकिन मैं आधे रुपये आपको नहीं दूंगा। और उसके मन में ये हुआ कि देखो ये तो इतने पैसे पा करके एक दिन में अमीर बन गया और मुझे कुछ नहीं मिला, तो इसलिए उसको उसे ईर्ष्या होती है। और इसी ईर्ष्या के कारण वह भैरव की पत्नी को और सूरदास को उन रुपयों के बारे में बताता है। वो सोचता है कि भी इनको बता दूं तो हो सकता है भैरव से ये रुपये वापस ले ले, क्योंकि मुझे तो ये नहीं दे रहा, तो कम से कम ये भैरव के पास भी सारे रुपये नहीं रहने चाहिए। इसलिए उसके ये ईर्ष्या की भाव जगी। अगला क्वेश्चन, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? यानी जब जगदर ने सूरदास से कहा कि भाई आपके रुपये हैं वो तो भैरव के पास है, जब उसने झोंपड़ी जलाई तो रुपयों को हथिया लिया, तो सूरदास है जगदर से अपने रुपये पैसों के बारे में कोई बात नहीं करता, उसको गुप्त रखता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि लोग ये सोचेंगे कि इसके पास इतने रुपये थे, फिर ये भीख क्यों मांगता था, इतने रुपए इसके पास कहाँ से आए, इसलिए इसने इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को इसलिए गुप्त रखना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग प्रश्न करें कि इस अंधे भिखारी के पास इतना धन कहाँ से आया, और यदि इतने रुपए उसके पास थे तो वह भीख क्यों मांगता था। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। यानी उसने सोचा कि मेरे रुपयों का लोगों को पता चलेगा तो ये कहेंगे देखो ये तो भिखारी था और इसने इतना धन इकट्ठा किया है, धन इकट्ठा करना तो अपमान की बात है, इसलिए उसने अपने आर्थिक हानि के बारे में किसी को नहीं बताया और बात को गुप्त रखा। अगला क्वेश्चन, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। यानी सूरदास के मन में ऐसा कौन सा विचार आया या किस बात से वो उठ खड़ा हुआ और उसके मन में विजय की तरंग है वो दौड़ गई और राख के ढेर में वो हाथ फेर करके उस राख को क्यों उड़ाने लगा। इसके बारे में पढ़ते हैं कि उसकी मन की स्थिति कैसी हुई।
सूरदास अपनी झोंपड़ी के जलने और रुपयों की पोटली चली जाने के कारण जब अकेला बैठा हुआ निराशा, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के सागर में गोते खा रहा था, तभी रोते हुए मिठुआ से घिसू ने कहा, खेल में रोते हो? ये बात सुनकर सूरदास की मनोदशा अचानक बदल गई। वह सोचने लगा कि जीवन भी तो एक खेल ही है, खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। तब सूरदास सोचने लगा कि पैसे तो मैंने ही कमाए थे, फिर कमा लूंगा। तब अपने दुख पर विजय पाने से वह इतना खुश हुआ कि जली हुई झोंपड़ी की राख हवा में उड़ाने लगा। यानी जब सूरदास की झोंपड़ी जल गई थी, उसके पैसे चले गए थे, तो वह बहुत दुखी था, निराश था और चुपचाप बैठा था। उसी समय क्या होता है कि उसका पुत्र मिठुआ दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो खेलते खेलते बच्चों में कोई लड़ाई होगी तो रोने लगा। तो मिठुआ के दोस्त तो घिसू था, उसने कहा, अरे खेल में रोते हो, यानी खेल में नहीं रोना चाहिए। इस दृश्य को सूरदास देख रहा था, तो सूरदास ने उससे ये सीख ली कि भाई बच्चे जब खेल रहे हैं तो खेल में रोना होता रहता है। तो मेरा ये जीवन है, ये भी एक खेल है, इस जीवन को भी एक खेल की तरह खेल रहे हैं, तो इसमें हार जीत तो होती रहती है। और उसमें जोश आता है कि मैं रुपये तो और कमा लूंगा, है, और ये सोच करके वो अपने दुख पर विजय पाता है और इतना खुश होता है कि जो झोंपड़ी जल जाती है, उसकी राख थी, उसको हवा में उड़ाकर अपनी खुशी का इजहार करता है। तो सूरदास को एक बच्चे के खेल से, और जब वो रो रहा था तो उसके दोस्त ने कहा भी खेल में रोते नहीं, क्योंकि खेल में तो हार जीत होती है। इससे इतना सबक मिला कि उसने अपना पूरा जीवन ये वो बदल लिया। अगला क्वेश्चन, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। जब सूरदास की झोंपड़ी जल जाती है तो सूरदास कहते हैं कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, हमारी झोंपड़ी जल गई कोई बात नहीं, इसको हम 100 बार बना लेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि उनके जीवन में चरित्र संबंधी कौन कौन सी विशेषताएं थी। इस कथन के आधार पर सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं व्यंजित होती है। बदले की भावना की अपेक्षा पुनर्निर्माण पर आस्था। बालक मिठुआ के इस कथन पर कि कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो हम क्या करेंगे के उत्तर में सूरदास कहता है कि हम 100 लाख बार उसे फिर बनाएंगे। ये कथन उसके बदले के भाव से मुक्त पुनर्निर्माण में विश्वास को व्यक्त करता है। वह जो नष्ट हो गया है उसे भूलकर नए सिरे से जीना चाहता है। यानी सूरदास के मन में जो बदले की भावना थी, उसकी सूरदास के मन में बदले की अपेक्षा पुनर्निर्माण यानी दोबारा निर्माण के प्रति आस्था थी। कि सूरदास का बालक मिठुआ जब ये प्रश्न करता है कि कोई 100 लाख बार आग लगा देगा, हमारी झोंपड़ी को जला देगा, तो हम क्या करेंगे, तो सूरदास कहता है कि हम लाख बार उसे फिर बनाएंगे। तो इससे उसकी जो बदले की भावना थी वो नहीं झलकती और पुनर्निर्माण की भावना है वो झलकती है, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया था। फिर भी वो कहता है कि हम हमारी झोंपड़ी को दोबारा नए सिरे से बना लेंगे। कर्मठ व्यक्तित्व। सूरदास अंधा होते हुए भी अपने कर्म के आधार पर विपत्तियों का सामना करने का साहस रखता है। यानी सूरदास आंखों से अंधा था, लेकिन कर्म करने में वो बहुत होशियार था। अनेक प्रकार की विपत्तियां, समस्याएं उसके सामने आई, लेकिन उसने अपने साहस को नहीं छोड़ा, साहस को बनाए रखा। सहनशील। सब कुछ जल जाने के बाद भी वह जीवन को एक खेल मानते हुए सहनशील बना रहता है। यानी सूरदास की झोंपड़ी, उसके रुपये सारे जल गए, फिर भी वो एकदम सहनशील बना रहता है कि कोई बात नहीं भाई, झोंपड़ी जल गई तो दोबारा बना लेंगे। तो इसे सहनशीलता का गुण झलकता है। संकल्प का धनी। वह संकल्प का धनी है, इसीलिए वह 100 लाख बार बनाने की बात को अति सहजता से कह देता है। आशावादी। सूरदास 100 लाख बार बनाने की बात बाल सुलभ ढंग से जिस सरलता से कहता है, वह सरलता, वह सहजता ही उसके आशावादी व्यक्तित्व को उजागर कर देती है। यानी सूरदास है, उसकी झोंपड़ी जल जाने के बाद भी वो कहता है कि इसको तो दोबारा बना लेंगे, यानी उसमें आशावादी के गुण हैं। धन्यवाद।